हेलो डियर स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज का है वीडियो क्लास 10th मैथ 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप मैथ में 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th है, मैथ यानी गणित 2024 बोर्ड, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 70 नंबर बिल्कुल पक्का, और बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। 27 फरवरी को डियर स्टूडेंट आपका पेपर है मैथ का। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020, 22 और 23 लगातार सारे क्वेश्चन आया हुआ है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय कब होगी? √5 बराबर a/b। जब इसे हम बटे के रूप में लिखेंगे, a/b या p/q के रूप में लिखने चाहे आप प्यारे विद्यार्थियों, जहां इसमें लिखेंगे जहां a और b से अभाज्य संख्या है। संख्या लिख लें या संख्याएं हैं लिख लें। जहां a और b से अभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर 0 नहीं है। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ का वर्क कर लेंगे। लेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग कर लेंगे। तो √5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा हमारा 5 बराबर a² बटे p²। और इसे हम कर लेंगे समीकरण को, यानी b² बराबर a² बटे 5। और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे हल करते हैं। क्योंकि 5 जो है a² को विभाजित करता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 5 जो है, यानी हमारी थ्योरम है, 5 जो है a² को विभाजित करता है, तो 5 भी a को विभाजित करेगा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आप लिख लेंगे। तब हम मान लेते हैं a बराबर 5m, जहां m कोई पूर्णांक है।
ए का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5 के स्थान पर रखेंगे ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बटे 5 के स्थान पर 5m। तो जाएगा हमारा 5m का वर्ग बटे 5। तो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25m स्क्वायर बटे 5। 5 से हम कैंसिल करेंगे, 5 पंजे 25। तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। और हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे, m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। तो इस प्रकार m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 है तो लिखेंगे इसमें कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, जो पहले थ्योरी लिखी हमें उसी को यहाँ लिख देते हैं हम। तो 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 भी बी को विभाजित करेगा। और सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका में से कितना होता है, केवल 1 होता है। तो लिखेंगे आगे हम कि समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु यह इस कथन का विरोध करता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। देखेंगे अंत में हम, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय
संख्या है। और डियर स्टूडेंट, यही आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना, चाहे आप दहाई का इकाई मान लो पहले, चाहे इकाई का अंक मान लें। तो हम मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर मान लेते हैं हम x, और इकाई का अंक मान लेते हैं हम y। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस y। तो x हमारा दहाई का अंक, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10। तो इस प्रकार हो जाएगी 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y। अब क्या करते हैं, अंकों को परस्पर बदलने पर लिखेंगे, अंकों को यानी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर। तो अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, यानी संख्या के अंकों को बदलने पर। अब प्रश्न के अनुसार संख्या के अंकों का योग, क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग, यानी संख्या हमारी x प्लस y, उनका योग कितना है 9, और इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। अंकों का योग है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त, यानी संख्या के अंकों को, यानी 10y प्लस x बराबर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, यानी जो दी गई संख्या हमें कितनी है 10x प्लस y, संख्या से कितनी अधिक हो जाती है 27 अधिक हो जाती है। तो प्लस कर लेंगे हम 27। अब x माइनस, ये माइनस के हो जाएंगे 10x प्लस के अंदर आके 10x प्लस 10y, ये y प्लस के इधर आके माइनस को हो जाएगी y, और बराबर हो जाएंगे यहाँ पर 27। प्लस के 10 में x में से माइनस के 9x 10x घटाएंगे, प्लस के x में से माइनस के 10x, तो बचेंगे 9x माइनस के, और प्लस 10y में से 1y, तो यहाँ बचेंगे 9y बराबर 27। अब 9 से दोनों तरफ भाग करने पर
9 से दोनों तरफ भाग करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 9 3 27 माइनस के 3, यानी 9 एकम 9, यहाँ पर आएगा x, और यहाँ पर आएगा प्लस y, और 9 तिया 27, तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी 2, यानी माइनस x प्लस वाई बराबर 3, ये समीकरण हो जाएगी 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो फर्स्ट समीकरण है हमारी x प्लस वाई बराबर 9, और सेकंड समीकरण है माइनस x और प्लस वाई बराबर 3। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x वाई वाई हो जाएंगे 2y बराबर 9 और 3 12, और y बराबर 12/2, 2 की भाग करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू आ गई 6। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। आगे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 9, और x बराबर 9 प्लस के 6 तो आगे माइनस हो जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 3। इस प्रकार x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो संख्या अतः संख्या बराबर, संख्या कितनी है 10x प्लस वाई बराबर 10 गुणा x की वैल्यू है 3 प्लस वाई की वैल्यू है 6, 10 तिया 30 प्लस 6 30 और 6 36, तो संख्या हो जाएगी 36, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020, 2021, 2022 और 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। सर्वप्रथम एक आयताकार खेत बना लेते हैं हम। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण, इसे नाम दे देते हैं हम, इसे ए बिंदु देते हैं, इसे बी, और इसे सी, और इसे डी। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो मान लेते हैं, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर, तो छोटी भुजा को हम x मीटर मान लेते हैं। तो खेत का विकर्ण जो है
यानी यहाँ से हम ये विकर्ण डाल देते हैं। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है विकर्ण, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। तो विकर्ण होगा x प्लस 60 मीटर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा, यानी बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी है, तो ये हो जाएगी जी x प्लस 30 मीटर। लिखेंगे और विकर्ण बराबर हो जाएगा यानी x प्लस 60 मीटर, और बड़ी भुजा हो जाएगी यानी x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर। तो चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ये हमारा समकोण है 90 अंश का, यानी बी जो है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारा, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यू रख लेंगे। तो AC स्क्वायर कितना दे रखा हमें, x प्लस 60, तो लिख लेंगे हम x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर BC है x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस AB दे रखी है यानी x का स्क्वायर। आगे हल करते हैं इसे हम, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हल करेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा x गुणा 60 बराबर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा x गुणा 30 प्लस x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हल करते हैं, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3600 प्लस 60 दूनी 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 900 प्लस 30 दूनी 60x और प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हल करते हैं, आगे है 3600, उससे पहले हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, एक्स से इस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं यानी एक्स स्क्वायर से एक्स, यहाँ पर 3600 प्लस 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इसे इधर कर लेते हैं तो यहाँ कर लेंगे पहले हम 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, इसे इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3600 माइनस के हो जाएंगे 120
एक्स और बराबर 0। तो पहले लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर 60x प्लस के माइनस के 120 से बचेंगे माइनस के 60x और माइनस के 3600 में से प्लस के 900 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 2700 बराबर 0। और एक्स स्क्वायर 27 को गुणनखंड कर लेते तो हो जाएंगे हमारे 2700 के, यानी माइनस के 90x और प्लस के हो जाएंगे 30x और माइनस 2700 बराबर 0। आगे हल करते हैं। तो हमारे यहाँ से 4 पोर्शन बनेंगे, 1 2 3 4। तो पहले दो में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 90 प्लस यहाँ से हम 30 कॉमन लेते हैं 30, यहाँ बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। तो जाएगा x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। तो x माइनस 90 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 90 या x प्लस 30 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 30। तो x बराबर माइनस 30 मान्य नहीं है, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। इसलिए x बराबर 90 मान्य है। तो छोटी भुजा क्या मानी हमने x, तो बराबर हो जाएगी हमारी 90 मीटर। और विकर्ण माना हमने x प्लस 60, तो हो जाएगा 90 प्लस 60 बराबर 9 और 6 15, यानी 150 मीटर। और बड़ी भुजा है x प्लस 30 मीटर माने, तो हो जाएगा x के स्थान पर 30 रख लेंगे और प्लस x के स्थान पर 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। और यही डियर स्टूडेंट आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा। कई बार बोर्ड परीक्षा में आया जा चुका है क्वेश्चन। आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 और 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसे नाम देते हैं हम ए कोण, इसे देते हैं हम बी कोण
और इसे सी कोण नाम देते हैं। तो दिया है ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 अंश बटे 2। तो जाएगा ए बटे 2 प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 बराबर 2 की भाग कर देंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 90 अंश। इसे लिखेंगे हम बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 बराबर 90 अंश। जो ए बटे 2 है इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस के ए बटे 2। आगे हल करते हैं तो ये जाएगा बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 अंश माइनस ए बटे 2। तो आंसर जो हमें किस में लाना है, यानी साइन में लाना है। तो साइन तो दोनों पक्षों में यहाँ लिख लेंगे हम, दोनों तरफ साइन लेने पर हम साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 अंश माइनस ए बटे 2। तो जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा ये जो होता है ये होता है कॉस थीटा के बराबर। तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2 के, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा, बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021, 2022, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल करते हैं क्वेश्चन को। यानी 3 गोले हैं, पहला 6 सेंटीमीटर का, दूसरा है 8 सेंटीमीटर का और तीसरा है 10 सेंटीमीटर। तो मान लिए पहले गोला, इसकी त्रिज्या मान ली हमने R1 बराबर 6 सेंटीमीटर और इसे मान लेते हैं R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और इसे मान लेते हैं R3 बराबर 10 सेंटीमीटर के 3 ठोस गोलों को मिलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। और इन तीनों से जो मिलकर बनाया जाता है ये बड़ा गोला, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R, जो हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना पहले गोले की त्रिज्या यानी R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, तो पहले गोले का आयतन निकाल लेंगे। तो पहले गोले का आयतन V बराबर, यानी गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई R की घात 3। तो पहले गोले की त्रिज्या हमने R1 मानी, तो पहले गोले का आयतन में हम V1 मान लेंगे, बराबर 4/3 पाई R1 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4/3 पाई, 6 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 216, बराबर 216 में 4 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 864/3 पाई घन सेंटीमीटर। तो पहले गोले का आयतन आएगा 864/3 पाई घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरे गोले की त्रिज्या, इसे मान लेते हैं R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे गोले का आयतन यानी V बराबर 4/3 पाई R की घात 3। तो इसे R2 और इसे आयतन को V2 मान लेते हैं। तो बराबर 4/3 पाई गुणा R2 कितनी है, R2 दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का घन कर लेते हैं, बराबर 4/3 पाई गुणा 8 का घन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 512। 512 एक 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2048 पाई बटे यानी 3 घन सेंटीमीटर। तो ये दूसरे गोले का आयतन निकलेगा B2, और ये जो हमारा है फर्स्ट गोले का आयतन है B1। इसी प्रकार थर्ड गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरे गोले की त्रिज्या यानी R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो तीसरे गोले का आयतन, इसे मान लेते हैं B3
बराबर 4/3 पाई आर की घात 3 यानी पाई आर 3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई गुणा R3 है 10 का घन, तो 4/3 पाई 10 का घन करेंगे तो हो जाएगा 1000, और 1000 की 4 पाई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000 पाई/3 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा तीसरे गोले का आयतन यानी B3 का। अब आगे हल करते हैं। तीनों गोलों के आयतनों को हम जोड़ लेते हैं। तो लेंगे पहले गोले का आयतन, फर्स्ट गोले का आयतन, प्लस सेकंड गोले का आयतन, प्लस थर्ड गोले का आयतन, बराबर लेंगे बड़े गोले का आयतन। तो फर्स्ट गोले का आयतन दे रखा हमें, फर्स्ट का है 864 पाई/3 और सेकंड का दे रखा हमें 2048 पाई/3 और थर्ड गोले का दे रखा हमें 4000 पाई/3 और बड़े गोले का आयतन मान लेते हैं हम 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3। तीनों को जोड़ लेते हैं यानी 864 पाई प्लस 2048 पाई प्लस 4000 पाई/3, क्योंकि सबका हर जो 3 है यानी एलसीएम 3 आ जाएगा, बराबर 4/3 पाई आर की घात 3। इन सभी को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएंगे 6912 पाई/3 बराबर 4/3 पाई आर की घात 3। तो पाई से पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारा 6912 बराबर 4 आर की घात 3। तो इसे कर लेंगे हम 6912/4 बराबर आर की घात 3। 4 के भाग करेंगे इसमें तो आ जाएगा हमारा 1728 बराबर आर की घात 3। इसका हम घन ले लेते हैं यानी 1728, तो 1728 घनमूल आ जाएगा हमारा, यानी इसे कर लेंगे हम 12 गुणा 12 घनमूल के अंदर बराबर आर। तो घनमूल में से हम तीनों संख्या में से एक संख्या ले लेंगे तो आ जाएगा 12 यानी आर बराबर 12। तो लेंगे अतः बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर।
और यही आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।